अस्थाना और आप देखना शुरू कर चुके हैं टीसीएल न्यूज। कानपुर इस वक्त सिर्फ विकास दुबे के नाम से गूंज रहा है। कानपुर नगर के बिकरू गांव से कुख्यात गैंगस्टर विकास दुबे, जिसने सीओ समेत बिल्हौर के सीओ समेत 8 पुलिसकर्मियों की निर्मम हत्या कर दी। इस दरमियान पुलिसकर्मी शहीद हो गए और यह पूरा वाकया पूरे कानपुर को नहीं पूरे देश को हिला दिया। जिसके बाद एसआईटी ने छापेमारी की, धरपकड़ की। विकास दुबे को घटनाक्रम के बाद 7 दिन लग गए यूपी पुलिस को पकड़ने में और उज्जैन के महाकालेश्वर से उसे गिरफ्तार किया गया। इसके बाद हमारी टीम, टीसीएल न्यूज की टीम वहां पहुंची। बिकरू गांव में क्या कुछ खास देखने को मिला और क्या क्या चीजें हुई बिकरू गांव में और कैसे एसआईटी की टीम आज वहां पहुंची बिकरू गांव में, सब चीजों का ब्यौरा हम इस खास रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे। तो देखिए ये बिकरू गांव की, उस गांव की जहां पर दहशतगर्द विकास दुबे रहता था, खास रिपोर्ट। इस वक्त बेला क्रॉसिंग की ये तस्वीर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रास्ता सीधे बिकरू गांव के लिए जाता है। अभी हाल फिलहाल में विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ था। जो बिकरू गांव का रास्ता ये सीधा जाता हुआ है, यहाँ बेला क्रॉसिंग से ये रास्ता है और यहाँ पर पुलिस बल तैनात किया गया हुआ है। यहाँ से एंट्री सीधे बिकरू गांव की तरफ होती है। यहाँ पर हमारे साथ दशरथ सिंह जी हैं, जो सचिंडी से यहाँ पर उनका सचेती से इनको यहाँ पर सुरक्षा के लिए तैनात किया गया है और यहाँ से एंट्री हो रही है। सामने मैं दिखाऊंगा तस्वीर, गाड़ियां जो निकल रही हैं उन्हें क्या नाम है, चेकिंग करके एंट्री की जा रही है। सर, यहाँ पर आपकी तैनाती हुई है और जब से ये माहौल हुआ एनकाउंटर के बाद से, क्या ऐसा है कि हम लोग जो है बदल के आते जाते रहते हैं। 1-2 दिन रहते हैं, 2 दिन बाद दूसरा फोर्स आ जाता है तो मैं वापस हो जाता हूँ। वहीं से आते जाते रहते हैं सजेती से। अच्छा, तो मतलब जब से इनकाउंटर हुआ है यहाँ पर क्या स्थिति है? कुछ आवाजाही अधिकारियों की, आला अफसरों की हो रही है लगातार? नहीं, अब अधिकारी अभी तो निकल गए हैं अधिकारी। हाँ, अभी वहाँ पर स्थिति के बारे में कुछ हमको वहाँ के बारे में कोई जानकारी नहीं है अभी। तो ये दशरथ जी इनकी यहाँ पर ड्यूटी लगी हुई है और अभी क्या स्थिति है, क्या माहौल है, क्या चीजें होंगी, वो सभी हम आपको टीसीएल न्यूज के माध्यम से बताते रहेंगे। तो यहाँ पर हमने एंट्री कर ली है, बिकरू गाँव की तरफ का मेरा रुख होगा। क्या स्थिति है, क्या हालात हैं, उनसे आपको रूबरू कराऊंगा। तो इस वक्त आप देख सकते हैं मेरे पीछे बिकरू गांव है, जहां पर कुख्यात आरोपी जो 8 पुलिसकर्मियों का हत्याकांड हुआ कानपुर के बिकरू में विकास दुबे द्वारा, वो बिकरू गांव यहाँ पर आ चुका है। ये तस्वीर आपको दिखाई दे रही होगी। यहाँ पर बिकरू है, अब हम दाखिल होंगे इस एरिया में। गोलियों की दड़दड़ाहट और दहल जाता है बिकरू गांव। सीओ समेत 8 पुलिसकर्मियों की होती है निर्मम हत्या करता है कानपुर का कुख्यात गैंगस्टर विकास दुबे और उसके गुर्गे। ये खबर आग की तरह पूरे देश में फैल जाती है। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में उसके आतंक के ठिकाने का अंत। मैं विकास दुबे के घर, जहां पर कुख्यात आरोपी विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ था, उसके बाद वो उसके घर को तोड़ा गया, ये आप देख सकते हैं पीछे की तस्वीरें। विकास दुबे का क्या क्या आपराधिक रिकॉर्ड था, क्या क्या चीज़ें थी, कौन उनका संरक्षण कर रहा था, क्या किस किस लोगों ने उन्हें उसका साथ दिया, उस सब की जांच एसआईटी कर रही है। एसआईटी और आरएएफ दोनों को तैनात कर दिया गया है। आरएएफ भी थी यहाँ पर सुरक्षा के लिए और एसआईटी के साथ पूछताछ के लिए यूपी के आला अधिकारी, कानपुर के जो एसडीएम, सारे आला अधिकारी यहाँ पर मौजूद रहे और अभी बातचीत की जा रही है। एसटीएफ की टीम से बातचीत चल रही है, क्या कुछ कांड है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि कुख्यात आरोपी विकास दुबे का ये घर है जिसे गिराया गया और यहाँ पर वही वो घटनाक्रम जो हुआ था 8 पुलिसकर्मियों को, जो कुख्यात आरोपी विकास दुबे ने 8 पुलिसकर्मियों को मारा था, वो और जेसीबी की तस्वीर, यहीं पर जेसीबी जो थी वो लगी थी, रास्ता लॉक था। उसके बाद ये तस्वीरें आप विकास दुबे की आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये पीछे घर का पूरा माहौल दिखाई दे रहा। तो ये अभी तक की रिपोर्ट है। आरएएफ तैनात की गई है, यहाँ पर आरएएफ की टीम है और एसआईटी की टीम भी यहाँ पर साक्ष्य लगातार एसआईटी जांच कर रही है कौन कौन लोग विकास दुबे का साथ दे रहे थे। ये वो लोकेशन है जहाँ पर सीओ समेत पुलिसकर्मियों की दाखिली होती है और यहाँ पर ये लोकेशन है
जहाँ पर देखिए आप पट्टी भी लगी हुई है, ये पूरी पट्टी है। यहाँ पर आपको नज़र आएगा कि ये लोकेशन है जहाँ पर हमला हुआ। और उसके बाद की तस्वीरें, ये विकास दुबे का घर है जहाँ पर क्या कहते हैं कि ये गिराया गया है। और ये रास्ता वही है जहाँ पर पुलिसकर्मियों पर हमला हुआ। सीओ समेत 8 पुलिसकर्मी जो शहीद हुए। ये नीम का पेड़ है, यहाँ से भी फायरिंग हुई थी, तो यहाँ पर भी घटनाक्रम पूरा आपको नज़र आएगा। ये पूरे लोकेशंस हैं जहाँ पर घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है। बिकरू के स्थानीय लोग हैं जिनसे आरएएफ की टीम और एसआईटी ने जो बातचीत की, क्या कुछ बातचीत की विकास दुबे के अपराध को लेकर या फिर परेशानी को लेकर, उस चर्चा को हम बढ़ाएंगे और पूछेंगे यहीं के स्थानीय बाबा से जानते हैं कि जो आप यहाँ, आप तो विकास दुबे के क्षेत्र के हैं ही अंदर, यहाँ पर आपसे एसआईटी की टीम और आरएएफ से पूछताछ हुई, क्या कुछ कहा? मेरे से आतंक के विषय में पूछा गया, हमने बता दिया। अगले का आतंक तो था ही यहाँ, मतलब भय का माहौल, डर का माहौल यहाँ हमेशा रहता था। जब एनकाउंटर हो गया उसके बाद से आपको क्या महसूस हुआ? बड़ी राहत है, राहत। ये आप लोग क्या कुछ कभी आपके साथ हुआ हो, चर्चा हुई हो, आपको परेशानी हुई है, आपको ऐसा फील करना पड़ा विकास दुबे के द्वारा? नहीं, ऐसा कोई नहीं, हम अपना बचाव किए रहते थे। हर व्यक्ति अपनी सुरक्षा में अगर तत्पर है तो बच के रहता है। हम आगे पीछे नहीं चलते थे, कभी हम उनके पास जाते ही नहीं थे। घर आपका यहीं आसपास है, ज़्यादा दूर उनका घर नहीं, कभी आपसे मिलना? नहीं, हम बात ही नहीं करते थे, हम अंदर से डरते थे, डर लगता था। पता नहीं विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद यहाँ की जो पहली सुबह वो कैसी रही? सब भग गए यहाँ से, उनके जो नज़दीकी थे। राहत क्या, मतलब जो पहली सुबह हुई विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद आपको पता चला कि अब यहाँ के बाद यहाँ की स्थिति क्या होगी, तो आपको क्या लगा? हमें ये लगा कि यहाँ से आतंक खत्म हो गया। पुलिस लगातार यहाँ पर है, मीडिया कर्मी है, आरएएफ की टीम भी तैनात कर दी गई है और एसआईटी जांच कर ही रही थी, तो राहत हो रही है। तो देखिए इन्होंने कहा है, बताया कि एसआईटी जांच कर रही है और आरएएफ भी टीम तैनात है। इनसे बात की कि क्या एसआईटी की टीम ने इनसे बात की, तो इनसे बात ये हुई कि उसका आतंक कैसा था, तो इन्होंने बताया कि डर और भय का माहौल था। अब विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद उनका कहना है कि हम अब स्वतंत्र हैं और राहत महसूस कर रहे हैं। और भी यहाँ पर एक स्थानीय बाबा हैं, मैं उनसे जानना चाहता हूँ, उनके साथ भी कुछ बातचीत हो जाएगी। नाम क्या है? धीरेन कुमार दुबे जी, तो अभी जैसा कि आपसे एसआईटी की टीम ने पूछा, यही कहा था कि आतंक उनका कैसा है, तुमने बताया साहब आतंक तो था ही, और आतंकी की वजह से हम लोग दबे हुए थे, कोई बात नहीं कर पाते थे, कहीं शिकायत पुलिस में जाएं, कहीं जाएं, वो गड़िया के दुआरे बुलाता था, गड़िया के भगा देता था। हमारी कॉलोनी थी, पूछा साहब और कोई दिक्कत, मैंने कहा साहब विकलांग कॉलोनी थी, हम दोनों पैर बेकार है, हाथ बेकार, तो साहब इसने कहा कॉलोनी तेरी कैसे, गाली गलौज दे के भगा दिया। गाली गलौज आपको? अच्छा, तो मतलब अब एनकाउंटर के बाद आपको कैसा? अब हमको कोई फील नहीं, हमको सुकून ये है कि मान लो इसी मार कूट गाली गलौज से गांव की जनता सब सारी बची हुई, मैं भी जो चाहता था उसको उला के गाली गलौज मार कूट यही करता था। और ये जो चीज़ें चल रही थी, कब से चल रही थी और कब से आप लोगों को ये परेशानी ज़्यादा होने लगी थी कि हाँ? आज से साहब ना ये चल रही करीबन 200-300 साल से, जब से इसका वो उठा है तब से हम लोग परेशान रहे, अपनी जनता कोई बात उनसे कह ही नहीं पाती थी। जो ये प्रधानी जिला पंचायत सब निर्विरोध हो जाता, विरोध हो रहा था। अच्छा, घटना वाली रात पर आपको क्या कुछ पता चला? पता क्या चला, रात में हम लोग छत पे लेटे थे, गोली चली और लोगों सुनी। आप साक्ष्य थे? अब गोली, हम छत पर किनारे बसे, गोली यहाँ चले, आवाज़ सुनते रहे कि यहाँ गोली चली है। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इन्होंने बताया कि कैसे क्या स्थिति थी और क्या हालात थे विकास दुबे के रहने से, यहाँ पर लोगों के अंदर डर और भय का माहौल था। एनकाउंटर के बाद उनको अब ये लग रहा है कि यहाँ राहत की सांस होगी, ऐसा कुछ? हाँ, पूरी जनता को लग रहा है बिकरू क्या बेटी, जितनी जनता सब सुख खुशी में राहत है। तो ये एक अंत हुआ है अपराध का,
इनकाउंटर के द्वारा। बाकी एसआईटी की टीम भी थी और आरएएफ भी तैनात थी। तो सारी चीज़ें हमने आपको बताई टीसीएल न्यूज़ के माध्यम से। तो ये थी बिकरू की पूरी रिपोर्ट। हमारे साथ वीडियो जर्नलिस्ट थे सौरभ और मैं हूं अंकुर अस्थाना। आप देख रहे थे टीसीएल न्यूज़। तो देखा आपने कि क्या क्या वाक्य हुई और कितना दहशतगर्द था विकास दुबे और बिकरू गांव ने, चौबेपुर के बिकरू गांव ने, कानपुर नगर के अंतर्गत आने वाले इस गांव ने पूरी तरीके से अब राहत की सांस ली होगी और विकास, दहशतगर्द विकास का अंत हो गया। एनकाउंटर के बाद विकास दुबे जो है पूरी तरीके से उसके साम्राज्य का भी अंत हो गया। हमने आपको इन तस्वीरों में भी आपको दिखाया था कि कैसे विकास दुबे का वो आलीशान किला जो दहशत का गवाह था बिकरू गांव में, वो ढह गया। अब उम्मीद तो यही है कि वहां के लोग चैन की सांस लेंगे। फिलहाल एसआईटी की टीम आज पहुंची थी वहां पर और वहां पे आरएएफ भी तैनात की गई थी। रैपिड एक्शन फोर्स जो थी वहां पे वो भी तैनात थी। अब ये भी खबर है कि वहां जो विकास दुबे का कानपुर से 16 किलोमीटर पहले एनकाउंटर हुआ, उस पर भी अब रिटायर्ड जज वहां अध्यक्ष बनेंगे और मामले की जांच करेंगे। तो बने रहिए टीसीएल न्यूज़ के साथ, देखते रहिए हर देश दुनिया की तमाम खबरें। फिर हम हाजिर होंगे नई खबर के साथ। तब तक के लिए आपसे इजाजत चाहेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।